अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि जैसे ही गर्मी जोर पकड़ती है हमारा महंगा एयर कंडीशनर अचानक ठंडक देना क्यों छोड़ देता है? ये एक ऐसा मसला है जो तकरीबन सबको पेश आता है और आज हम इसकी असल जड़ तक पहुंचेंगे। ये कहानी है तकरीबन हर घर की, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्कों में। जून जुलाई की छिलछिलाती धूप में जब बाहर का दर्जा हरारत आसमान से बातें कर रहा होता है, ऐन उसी वक्त हमारा एसी हमें धोखा दे जाता है। तो आखिर वजह है क्या, क्यों गर्मियों में एसी धोखा दे जाता है? अक्सर लोग फौरन अपने एसी के ब्रांड को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं। सच तो ये है कि हम में से अक्सर लोग जब एसी खरीदने जाते हैं ना, तो उसकी खूबसूरती और मशहूर ब्रांड का नाम देखते हैं, लेकिन उसकी असल ताकत यानी उसकी टेक्निकल चीज़ें उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। और यही वो गलती है जो हमें सख्त गर्मियों में बहुत महंगी पड़ती है। तो फिर असल मुजरिम कौन है? असल वजह एसी का वो हिस्सा है जो उसका दिल भी है और दिमाग भी। ये वो चीज़ है जिसे हम खरीदारी के वक्त बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि ठंडक का सारा दारोमदार इसी पर होता है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि कोई खास ब्रांड अच्छा या बुरा नहीं होता। मसला ब्रांड का है ही नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी एक खास चीज का है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर ब्रांड महंगा और मशहूर है तो भाई एसी हर हाल में बेहतरीन काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ मार्केटिंग की चकाचौंध है। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। शदीद गर्मी में एसी की कारकर्दगी का सारा इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, और वो है इसका कंप्रेसर। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि कंप्रेसर ही असल खिलाड़ी है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कंप्रेसर भी दो किस्म के होते हैं, और हमारा एसी गर्मी में चलेगा या नहीं, इसका फैसला यही दो किस्में करती हैं। पहले बात करते हैं T1 कंप्रेसर की। इसको यूं समझें कि ये एक मोतदिल मौसम का कंप्रेसर है। ये उन इलाकों के लिए बेहतरीन है जहां गर्मियां बहुत शदीद नहीं होती और दर्जा हरारत एक खास हद से ऊपर नहीं जाता। और फिर मैदान में आता है T3 कंप्रेसर, जिसे बजा तौर पर किंग कंप्रेसर यानी बादशाह कहा जाता है। इसे खास तौर पर सहरा जैसी शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आप जरा इस टेबल पर नजर डालें, ये दोनों का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। देखें, सबसे बड़ा और अहम फ़र्क है दर्जा हरारत का। T1 कंप्रेसर 45 डिग्री पर जवाब दे जाता है, जबकि T3 कंप्रेसर 60 डिग्री की शदीद गर्मी में भी ठंडक देता रहता है। और इसकी एक वजह टेक्नोलॉजी का फ़र्क भी है। T3 में ट्विन रोटरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो इसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और पायदार बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि T3 आखिर इतना बेहतर क्यों है? ये सिर्फ कागज पर मौजूद नंबर्स की बात नहीं है। आइए देखते हैं कि ये टेक्निकी फर्क हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर, खास तौर पर पाकिस्तान के बदलते मौसम में कैसे असरअंदाज होता है। देखें, ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है। अब लाहौर जैसे शहरों में भी दर्जा हरारत जब 50 डिग्री को छूता है ना, तो ऐसे हालात में T1 कंप्रेसर्स बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। 50 डिग्री, ये नंबर जहन में बिठा लें। ये वो लाइन है जहां T1 कंप्रेसर हिम्मत हार जाता है और शदीद गर्मी में बेयारो मददगार छोड़ देता है, ऐन उस वक्त जब ठंडक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो होता क्या है, जब T1 कंप्रेसर अपनी हद से ज्यादा गर्मी में चलता है तो सबसे पहले तो वो अपनी पूरी ताकत खो देता है। मतलब 1.5 टन का एसी सिर्फ 1.25 टन जितनी ठंडक देता है। नतीजा, कमरा भी ठंडा नहीं होता और ऊपर से बिजली का बिल भी आसमान पर पहुंच जाता है। तो अब जब ये सारी साइंस समझ आ गई है, तो अगली बार एसी खरीदते हुए एक समझदारी वाला फैसला करना आसान हो जाता है। इस फर्क को और आसानी से समझने के लिए चले एक गाड़ी की मिसाल लेते हैं। जरा तसव्वुर करें कि मोटरवे पर दो गाड़ियां 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही हैं और दोनों का एसी फुल पर चल रहा है। एक गाड़ी का इंजन छोटा है और दूसरी का बहुत बड़ा और ताकतवर। अब फर्ज करें कि एक गाड़ी मेहरान है और दूसरी लैंड क्रूजर। बिल्कुल वाज़ेह है ना? मेहरान यानी हमारा T1 कंप्रेसर इतनी स्पीड और लोड पर इसका इंजन जवाब दे जाएगा, जबकि क्रूजर यानी T3 कंप्रेसर आराम से चलती रहेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस यही फर्क है T1 और T3 कंप्रेसर वाले एसीज में। तो अगली बार जब एसी खरीदने का मौका मिले तो सिर्फ उसके डिज़ाइन या ब्रांड पर ना जाएं। खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या इसका कंप्रेसर पाकिस्तान की गर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार है? अब जवाब सबको मालूम है।